बस्तर में नक्सली खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर रखी है, पर किसी विचारधारा और उसके संगठन को पूरी तरह से खत्म करना क्या इतना आसान है? क्या दशकों से नक्सलवाद की जो जड़ें बस्तर की पथरीली जमीन पर गड़ी हुई हैं, वो 1 साल के भीतर आसानी से उखड़ जाएंगी? ये सवाल सामने है। तो इस बीच सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन के साथ नक्सली मुक्त पंचायत का फॉर्मूला भी शुरू किया है, जिसमें बस्तर की कोई ग्राम पंचायत अगर अपने आप को नक्सली मुक्त घोषित करती है तो हर पंचायत को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा, वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। जी हाँ, ये देश के केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं और दक्षिण बस्तर के उस जिले में जिसे नक्सली वॉर का हार्टलैंड माना जाता था, पिछले 1 साल में 3 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर का दौरा कर चुके हैं और हर बार उन्होंने 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प को मजबूती से दोहराया है। पर सशस्त्र नक्सलवाद केवल नक्सलियों का ऊपरी चेहरा है। ये बात केंद्रीय गृह मंत्रालय ही नहीं, राज्य सरकार भी बखूबी जानती है। ऐसे में आदिवासियों से नक्सलियों को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी बात अमित शाह कर रहे हैं। सरकार को ये मालूम है कि पूरे बस्तर में चप्पे चप्पे पर 24 घंटे पुलिस कैंप स्थापित कर नक्सलवाद की विचारधारा पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। सशस्त्र कैडर को तो मारा जा सकता है, पर नक्सलवाद की विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि बस्तर की स्थानीय पंचायतें खुद को नक्सली मुक्त घोषित करें। तो इस सिलसिले की शुरुआत बस्तर संभाग के सुकमा जिले से हुई है। वो जिला जो पूरे देश में सर्वाधिक हिंसक नक्सली घटनाओं के लिए बीते 1 दशक से चर्चित है। उसी जिले की बड़े सेट्टी पंचायत ने सबसे पहले खुद को नक्सली मुक्त घोषित करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणा के बाद सुकमा जिले का बड़े सट्टी पंचायत पहली पंचायत बन चुकी है जो नक्सल मुक्त घोषित कर दी गई है। इस इलाके में तेजी से विकास चल रहा है और सुकमा जिले के ही ऐसी 20 पंचायतें और हैं जिन्हें जल्द ही नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इन इलाकों में जाने पर यह साफ समझ में आता है कि सुरक्षा और विकास की वजह से धीरे धीरे बस्तर के सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में भी तस्वीर बदल रही है। सुकमा कभी देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता था, लेकिन इस जगहों पर अब पंचायतें खुद को नक्सल मुक्त बता रही हैं। 18 अप्रैल 2025 को सीआरपीएफ और सुकमा जिले के एसपी के समक्ष बड़े सट्टी के आखिरी बचे 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि निचले कैडर के नक्सली यहाँ मौजूद थे, पर पंचायत में नक्सलियों को असल मजबूती इन्हीं कैडर के दम पर मिलती है। मैं 2010 में मैं चलन किया सर कुलवगड़ी में। उसी समय उधर वाले नहीं आया था सर। 10-12 जान मैं चलन रहा। उसके समय उसको नक्सल दूर जाया था सर। मेरा पंचायत में नहीं आता। हाँ, ऐसा कोई मतलब नहीं बचा हुआ है सर, इसलिए उसको सब मतलब शासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से उसको अपने हिसाब से उसको नक्सल मुक्त के नाम से करने का निर्णय लिया गया है सर। हाँ, हर इंसान तो यही चाहता है नक्सल मुक्त रहे, गांव का अरसी सही सुविधा मिले और पंचायत में और अरपहरे में स्कूल भवन जो भी है हम बने, जो सरकार का योजना आती है हम तक पहुँचे, ग्रामीणों तक। कितने साल से नक्सली नहीं आए पंचायत में? कितना साल सर, अभी तक नहीं आया था। 2010 से नक्सली लोग नहीं आते हैं? आते हैं, कोई गांव के आता है, बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं। नहीं आता सर। तो अब 2-3 साल से आए हैं, 2020 के बाद से आए हैं नक्सली लोग। गांव में आते हैं नहीं, पंचायत में आए थे सर, लेकिन दूर है सर, पड़िया वगैरह खुद से सर। बैठक नहीं लेते थे? नहीं लेते, हम लोग नहीं जाते सर। जाते भी नहीं थे, बुलाने से भी नहीं जाते थे? उस समय पहले का जाता है सर, पहले के जाता है, लेकिन इस समय तो नहीं जाता है सर। अब नहीं जाते जी, लेकिन वो पुलिस उधर जाने के तो मेरा को थोड़ा डर था, उधर नहीं जाते सर। कितना साल से नहीं गए? कैंप गए हूँ सर। कैंप खुलने के बाद? हाँ, पहले से छोड़ दिया सर। नहीं गए सर।
अभी मैं जहां खड़ा हूं ठीक यहीं से नए जिले के नए कलेक्टर का और छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी कलेक्टर का अपहरण माओवादियों ने किया था। सुकमा जिले के पहले कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का जिस केरलापाल एरिया कमेटी ने अपहरण किया था, उसी के अंतर्गत आती है ग्राम पंचायत बड़े सट्टी। उस एरिया कमेटी का प्रभुत्व इस क्षेत्र में था और आप इस पूरे घटनाक्रम से अंदाज भी लगा सकते हैं कि कैसे इस क्षेत्र में नक्सलियों का दबदबा रहा होगा कि उन्होंने जिले के कलेक्टर को अगवा कर लिया। अब उस पंचायत का, उस क्षेत्र का, उस एरिया कमेटी का पहला जो पंचायत है वो नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। बड़े सट्टी गांव को नक्सली मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। सुकमा जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर गांव में नक्सली जरूर खत्म हो गए हैं, पर नक्सलियों के दहशत का असर गांव में दिखाई देता है। नक्सलियों के केरलापाल एरिया कमेटी के अंतर्गत ये पंचायत सबसे बड़ी पंचायत में से एक है, जिसके अंतर्गत 9 पारे में करीब 1700 परिवार रहते हैं, जहां 60 से अधिक नक्सली कभी सक्रिय रहा करते थे। बड़े सट्टे पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है और ये सब ग्रामीण इस बैठक में थे। ऐसा होने से अच्छा है, मुक्ति होने से ही ठीक है सर। अच्छा है। क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ विकास की होगा सर। कुछ सबसे ज्यादा असर किस चीज से पड़ा है? नक्सलियों बहुत दबाव करके रखे थे सर, कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा। जी। कैसे शुरू हुआ डेवलपमेंट यहाँ पर? अभी उनको थोड़ा कैंप आ गया तो दूर हो गए उन लोग, और दूर होने से यहाँ कुछ अभी बन रहा है सर, आवास वास रोड से सड़क सब। अच्छा, अभी मालूम है पंचायत को पैसा मिलेगा और नक्सल मुक्त होने से? जी मिलेगा बोल रहे हैं सर, 1 करोड़ कुछ आया बोल रहे थे। पहले यहाँ पर नक्सली आते थे, तोड़फोड़ मार काट, बहुत तोड़फोड़ किया और किसी को मार काट भी करके वो करते थे। जी। गांव वाले भी जुड़े रहते थे उनसे? जी सर। कितने? 45-46 थे पहले? कितने नक्सली थे? बहुत से सर, 50-60 लोग आते थे उसमें। पूरा आसपास जिस गाँव में आते थे, गाँव वालों की मदद से उन्होंने इधर घुसते थे, अंदर आते थे। जी सर। अच्छा, गांव में विकास हुआ है पहले से? क्या क्या बना है यहाँ पे? जी अभी अच्छा है सर, ठीक ठाक है। पूरा आवास भी मिल रहा है, रोड भी बन गया, सब अच्छा है सर, सुविधा मिल रहा अच्छा है सर। अस्पताल? जी अस्पताल भी बन रहा है, स्कूल भी बन। इस पंचायत की एरिया कमेटी का कमांडर मुय्या 2 साल पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है। एरिया कमांडर का मतलब कि इस तरह की करीब 10 पंचायत को संचालित करने वाला मुख्य संगठन। हमने मुय्या से बातचीत की। इस पंचायत क्षेत्र को कंट्रोल करने वाले शीर्ष नक्सली मुय्या की बातचीत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हमारे साथ सोडी मुय्या है और ये जो पंचायत है ये इसी एरिया कमेटी के अंतर्गत आती है। सोडी मुय्या जो है, इन्होंने आत्मसमर्पण किया, नक्सलियों का साथ छोड़ा और अब उसके बाद जो बड़े सट्टी गांव है, ये जो इनके प्रभाव क्षेत्र का था, धीरे धीरे इनके संपर्क से ये गांव के लोग आत्मसमर्पण कर वापस आ रहे हैं। ये बड़े सट्टी गांव से कितने लोग नक्सल संगठन से जुड़े थे? उस समय तो पहला कम जुड़े थे, बाद में संगठन बढ़ गया तो लगभग एक गांव से तो जितना गांव के हिसाब से 40, 30, 35 ऐसा संगठन के नाम से जुड़ते थे। संगठन में मतलब फुल टाइमर ना होकर आप टाइमर रह के काम करते थे सर। और पेड़ काटना, सड़क काटना, जो बिल्डिंग है, सरकारी इमारतें, उनको तोड़ना, लोग बाहर से अगर मान लीजिए कोई गुप्तचर है या ऐसा, ये सब निगरानी का भी काम था। हाँ, ये सब रहता है सर। इसमें इनका मुख्य मतलब भूमिका होता है। कैसे जोड़ते कैसे थे गाँव के लोग को? नहीं, हम लोगों को जोड़ने का एक वहाँ से प्रस्ताव आता है सर। उसमें लोगों को कैसे समझाना है, कैसे एकत्रित करना है और वो सब मतलब सिखाना है। पहले सिखाना, हमारे जल जंगल ज़मीन को यहाँ की शासन ने ले जा रही है, हमको कुछ मतलब नहीं मिल रहा है, इस टाइप का सब मतलब इनको थोड़ा सिखा के ही वहाँ जुड़ते हैं सर। अभी बड़े सट्टी गांव में जिस पंचायत को नक्सल मुक्त बोल रहे हैं, अब क्या कोई नक्सली बचा है? हाँ, ऐसा कोई मतलब नहीं बचा हुआ है सर। अच्छा, अभी एक भी व्यक्ति वहाँ नक्सल से? हाँ, उसमें अभी नहीं है सर। पर
एक समय ऐसा भी था कि यहाँ नक्सलियों की इजाजत के बिना न तो कोई व्यापारी घुस सकता था, न पुलिस, न ही प्रशासन का व्यक्ति। साल 2013 में फूल बगड़ी का ये कैंप खुला। बड़े शट्टी के नजदीक इस कैंप के खुल जाने के बाद से नक्सल गतिविधियां इस क्षेत्र में कम होना शुरू हो गईं। अब चमचमाती सड़क सीधे गांव तक पहुंचती है और जैसे जैसे विकास पहुंचा वैसे वैसे नक्सली पीछे हटने को मजबूर हो गए। सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव ये हाल था कि यहाँ पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल था। 30-40 जगहों पर सड़कें काट दी गई थीं। बावजूद इसके ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी कमांडर हैं छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के, उसका कैंप यहाँ पर स्थापित हुआ और जमुना प्रसाद जी हैं। और ख़ास बात ये कि 2021 में इन्होंने ये कैंप यहाँ पर डाला। उस वक्त जो स्थितियाँ थी और आज जो बदलाव है उसके ये गवाह रहे हैं पूरी तरह से। जमुना जी, कब आए आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर, और आए तो आपने जो घुसते साथी गाँव में क्या देखा? सर 4 फरवरी 2021 को सर कैंप इस्टेब्लिश हुआ सर। और उस समय सर जब फर्स्ट बार हम लोग आए सर तो गादीराज तरफ से आए थे सर। तो रोड करीब 35 जगह से खुदा हुआ था सर। कितना चौड़ा खुदा हुआ था? 2 फीट 3 फीट करीब सर। अब कच्ची सड़क थी पूरी? गिट्टी वाला सड़क था सर। तो फिर कैसे आए आप लोग? जैसे भी आए सर, लेवल करते हुए जैसे भी वैसे भी से, और यहाँ आके फिर इस्टेब्लिश किए सर कैंप को। तो आप लोग आए तब तक नक्सली रहे होंगे? पूरा एरिया उन्हीं का था सर पूरा। यहाँ से 1 किलोमीटर भी अगर दाहिने बाएं होना था तो फोर्स लेके जाना पड़ता था सर। कैसे चैलेंजेस आते रहे आम जीवन से, लोगों से जुड़ना? इतने साल से नक्सलवाद से वो लोग जुड़े थे। माहौल का कुछ ऐसा था सर कि यहाँ लोग हम लोग से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे सर। क्योंकि सर पुलिस का अलग छवि था सर उस समय। तो उस समय ऐसा था सर कि हॉस्पिटल के थ्रू सर, जो मेरे यहाँ नर्सिंग है सर, डॉक्टर, उनके थ्रू गाँव वालों को इलाज कराया सर। गांव वाले आए, इलाज कराए, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक के उनका फ्री में पूरा इलाज किए सर, बढ़िया। और वो एक प्लस पॉइंट था सर हम लोग के लिए कि गांव में आए और इलाज पानी किए। उसके थ्रू सर हम लोग से जुड़े वो लोग। यहाँ पे सर स्थापना की सर गणेश भगवान का और दुर्गा माता जी का। तो उस थ्रू सर सबको, गांव वाले को आसपास के बुलाते थे सर। यहाँ पे रात में 12 बजे 1 बजे रात तक के सब गांव वाले डांस करते थे सर, बढ़िया। गांव वालों को ये समझ में आ गया कि पुलिस दुश्मन नहीं है। वो बताना पड़ा सर उनको, मतलब समझाना पड़ा सर। उसके लिए थोड़ा टाइम लगा सर, करीब साल भर सर। अच्छा, ये बताइए कि अब कोई नक्सली बचा है यहाँ पे आसपास गांव में? और अब आप लोग के लिए गश्त या सड़क, पानी, बिजली, ये सब बेसिक सुविधाएं यहाँ हो गई हैं इन 3 सालों में? गाँव में तो जितना थे तो सर सबको लगभग सरेंडर करा चुके हैं सर। और पहले से हालात अब आसान है सर, अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे। ये जमुना प्रसाद जी हैं, आपने सुना कैसे जब ये पहुँचे तो सड़कें कटी हुई थी, 30 से अधिक जगह पर सड़क कटी हुई थी। ठीक 2 साल पहले नया भवन अस्पताल का तोड़ दिया गया था। यहाँ बाकायदा बैठकें होती थी नक्सलियों की। और जब से ये कैंप लगा, यहाँ के हालात तेजी से बदलने शुरू हो गए। ये दशक भर की लगातार कोशिशों का नतीजा है कि बीते सालों में इस पंचायत के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। जो कभी केरलापाल एरिया कमेटी की राजधानी थी, वो अब नक्सल मुक्त पंचायत है। गांव के नए सरपंच ने प्रस्ताव पारित कर गांव को नक्सली मुक्त तो घोषित कर दिया है, लेकिन वो ऐसा करने वाली पहली पंचायत है। वह इस बात को लेकर भयभीत है। उनका कहना है कि नक्सली छुपकर हमला करते हैं तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गांव में नक्सली नहीं है ये अलग बात है, पर बाहर और आसपास से नक्सली आ जाए तो डर रहता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि अगर पंचायतें अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित करेंगी तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। और चूंकि सुकमा देश में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाका है, ऐसे में ये खबर और महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहीं से सबसे पहले बड़े सट्टी गांव ने अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित किया। ये पूरी पंचायत है आमतौर पे। और अब इन सभी जगहों पर एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो नक्सल गतिविधियों में इन्वॉल्व हो। पंचायत में एक भी नक्सली नहीं है। आखिरी समर्पण एसपी के सामने यहाँ जो नक्सल समर्थक थे उनके जरिए उन लोगों का करवाया गया है। हमारे साथ कमलू जोगा हैं। कमलू, ये वाकई में नक्सल मुक्त है? क्या चीज़ कमी है पंचायत में जो विकसित करना? पंचायत में शिक्षा का भवन नहीं है, हॉस्पिटल की
हॉस्पिटल नहीं है और अपना जो पंचायत भवन नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्रों का हरपारा में निर्माण नहीं किया गया है। वो सारी हर समस्या है, उस समस्या को उस पैसों से पूरी करेंगे। पूरा 9 पारा के लोग जमा हुए थे इस प्रस्ताव के लिए। कैसे तय किए कि ये नक्सल मुक्त है? सरकार के कहने से कर दिए कि खुद भी गांव में परिवार में बात की? जब सरकार से जो आदेश आई तो उस आदेश के अनुसार ही आज पूरे पारा के मोहल्ले के हरपारा के 8-9 पारा के लोग हैं, उन लोग आके बैठे थे तो उनके सामने आज प्रस्ताव पारित कर दिए। रखे प्रस्ताव? हाँ जी। गांव वाले क्या बोले प्रस्ताव रखे थे? हाँ ठीक है, जैसा चाहेंगे वो तो अपने विकास के कार्यों के लिए होगा, जो भी होगा तो करेंगे अपने विकास के लिए, अपने पंचायत को अच्छा से और सुधार में करने के लिए, सब कुछ के लिए। तुम्हारी पंचायत के लोग कोई नक्सली है? हाँ नहीं है। हाँ? नहीं है, कोई भी नहीं है? नहीं। पहले थे नक्सली? हाँ पहले थे। पहले थे। हाँ। तुमको अभी भी डर है क्या? हाँ जी, मैं तो डरता ही हूँ, मैं क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाला हूँ। एक तो आदिवासी लड़का हूँ, अंदरूनी चाँद जंगल पहाड़ी के किनारे बसा हुआ गांव है। अभी तो मेरे को डर रहता है, डर तो लगेगा ही। इतने सारे पंचायत को देखना है, ये सारी चीज़ें ये कुछ सरपंच तो नहीं करवा रहा है। जैसे आगे कोई किसी से बातचीत आप पहुँच गई जैसे बात हो जाती है। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के अधिकारी बताते हैं कि जब यहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने गांव के लोगों का इलाज करना शुरू किया, जिससे गांव के लोग जुड़े। जिस आश्रम को तोड़कर नक्सलियों ने उनके ईंटों का इस्तेमाल करके स्मारक बनाया था, उसी स्मारक को तोड़कर उन ईंटों को वापस निकालकर कैंप के नजदीकी मंदिर परिसर के चबूतरे का निर्माण कराया गया। इसके चबूतरे पर आज भी गाँव के लोग पुलिस के साथ बैठते हैं और अपनी समस्याओं को साझा करते हैं। खास बात यह कि बड़े सट्टी में पुलिस ने सिलसिलेवार कई ऑपरेशन किए और जो मिलिशिया या जो अंडरग्राउंड वर्कर्स थे उनको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद धीरे धीरे उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। कभी यहाँ बड़े सीनियर कैडर नक्सल होते थे और जिस जगह ये कैंप लगा उसे चुना इस तरह से गया कि यहाँ पर ये जो नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी जन अदालत लगा करती थी। कई लोगों की हत्याएं इस शक में कि पुलिस मुखबिर हैं यहाँ की गई, लेकिन जब कैंप लगा तो हालात बदल गए। पहले जो नीम पेड़ देख रहे हैं सर, यहाँ पे पहले नक्सली बड़े कमांडर लोग यहीं पे जन अदालत लगाते थे सर, और यहीं पे जो भी निर्णय देते थे सर, यहाँ पे मारना काटना जो भी यहीं पे करते थे सर। आपने सुना जमुना जी को, और वो बता रहे थे कि कैसे इन जगहों पर जहाँ कभी नक्सलियों की जन अदालतें लगा करती थी, अब पुलिस के कैंप लगते हैं और जो ग्रामीण हैं वो पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलजुल कर यहाँ न केवल काम करते हैं बल्कि सरकारी योजनाओं की भी जानकारी लेते हैं। सरकार की कोशिशों से अब ग्रामीणों को भी बल मिलने लगा है। बड़े सट्टी गांव अब पहला नक्सली मुक्त आदर्श पंचायत बनने जा रहा है। पंचायत में पिछड़ेपन की शाम ढल रही है और विकास का नया सूरज उगने को तैयार है। बड़े सट्टी के गांधार पारा में ये स्मारक देखने से समझा जा सकता है कि नक्सलियों की आवाजाही यहाँ काफ़ी दिनों से बंद रही है। पिछले कुछ सालों से इन जगहों पर भी नक्सलियों की बैठकें नहीं हो रही हैं और ये स्मारक ऐसे ही पड़े हुए हैं। पहले कभी इन्हीं स्मारकों के आसपास बड़ी जनसभाएं होती थी और नक्सलियों की मौजूदगी यहाँ बनी रहती थी। अब ये स्मारक जर्जर भी हो चुके हैं और यहाँ आसपास का जो मैदान है जहाँ बैठकें होती थी वहाँ पर अब कोई नज़र नहीं आता। अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र की पंचायतों की तस्वीर इस कदर तेजी से बदल रही है कि अब ना तो यहाँ नारे दिखाई देते हैं, ना यहाँ नक्सलियों की बैठकें दिखाई देती हैं, न सड़कें जाम होती हैं। अब यहाँ पर आईईडी तक बरामद नहीं होते। जगह जगह नए भवन बन रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, मोबाइल टावर लग रहे हैं और लोगों तक राशन और दूसरी बुनियादी चीज़ें आसानी से पहुंच रही हैं। ये बदलते बस्तर की तस्वीर है जो बड़े सट्टी जैसे गांवों में सरकार की कोशिशों को नतीजा देती दिखाई देती है। बड़े सट्टी ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पारित होने के बाद अब ये पंचायत नक्सली मुक्त हो रही है, पर इसके लिए क्या क्राइटेरिया है और कब तक इस क्राइटेरिया के अंतर्गत पंचायत को 1 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी की समिति बना रखी है जो पंचायत में नक्सली मुक्त ढांचे का ऑब्जर्वेशन करेंगी और फिर उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1 करोड़ रुपए की रकम
विकास कार्यों के लिए दी जाएगी। वहीं पुलिस के लिए अभी ये चुनौती है कि इतना हौसला दिखाकर खुद को नक्सली मुक्त घोषित करने के बाद पंचायत को और उनके प्रतिनिधियों को पर्याप्त सुरक्षा मिले। शासन द्वारा एक घोषणा की गई थी, कोई भी नक्सल प्रभावित पंचायत उनके क्षेत्र में यदि कोई भी एक्टिव माओवादी कैडर अभी गांव में रहकर नक्सल संगठन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार कोई सहयोग या समर्थन नहीं दे रहा होगा, यदि इस बात को ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करेगा, उनका 1 करोड़ जो मूल्य के जो राशि का निर्माण कार्य स्वीकृति दी जाएगी। उसमें सड़क, बिजली से लेकर जो अन्य जितना भी गांव के जो मूलभूत सुविधा को लेकर यदि उनका गांव का मांग रहा होगा, शासन द्वारा उसका पूर्ति की जाएगी। पंचायत को नक्सली मुक्त करने की सरकार की योजना का सीधा असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। गांव का बड़ा तबका नक्सली मुक्ति चाहता है और गांव में विकास भी, लेकिन जब तक लोकल कैडर जो कि गांव के ही बाशिंदे हैं उनका आत्मसमर्पण या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक स्थानीय लोगों के मन में डर भी है कि कहीं नक्सलियों की स्लीपर से गांव में उनके खिलाफ किसी घटना को अंजाम न दे दे। बस्तर के सुकमा जिले से पंचायतों का खुद को नक्सली मुक्त घोषित करने का काम शुरू हो चुका है। इस योजना में जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जो कि यह तय करेंगे कि कौन से पंचायत वास्तव में नक्सल मुक्त है। पर इसका पहला प्रस्ताव पंचायत की तरफ से ही आना है। सरकार द्वारा नक्सल मुक्ति के लिए सिर्फ 1 करोड़ ही नहीं बल्कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भी नई पुनर्वास नीति के तहत कई तरह के लाभ देने की योजना है, जो नक्सल मुक्त बस्तर के अभियान को मजबूती प्रदान करेगी। सुकमा जिले में बड़े सट्टी के बाद 20 पंचायतों के ऐसे ही प्रस्ताव लंबित हैं, जहां पुलिस पंचायत को नक्सल मुक्त माना जाए या नहीं, इसको लेकर रिकॉर्ड खंगाल रही है। आपराधिक आंकड़े और नक्सली संगठन से जुड़े और लोगों की पहचान कर लेने के बाद उनकी आत्मसमर्पण या मुठभेड़ में मारे जाने के आंकड़ों से ये तय किया जाएगा कि पंचायत नक्सली मुक्त है या नहीं। पर माना ये जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर सुकमा जिले में ही 20 पंचायतें खुद को नक्सली मुक्त घोषित कर सकती हैं, जो नक्सली संगठन को बड़ा झटका है। जिला मुख्यालय से लगी अधिकांश पंचायतों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने को लेकर सरकार गंभीर है। गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी और मोबाइल के टावर दिखाई दे रहे हैं। बड़े सट्टी गांव में मोबाइल टावर लगने के बाद हालात काफी तेजी से बदले और गांव की कनेक्टिविटी सीधे जिला मुख्यालय और पुलिस थानों से हो गई है। इससे भी नक्सलियों को तगड़ा झटका लगा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे बड़ी मुश्किल कनेक्टिविटी की थी और इस तरह के मोबाइल टावर जो कि कैंप में लगाए गए, इनने तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। मोबाइल पर 5G डेटा बड़े सट्टी गांव जैसी जगहों पर मिल रहा है और साथ ही जिन जगहों पर पाइपलाइन और बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, वहां पर इस तरह के सोलर पंप लगाए गए और पेयजल की व्यवस्था भी की गई। तो ये जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं, जिनके लिए लगातार गांव के लोग परेशान थे, सड़कें कट जाने की वजह से अस्पताल ले जाना मुश्किल था, पुलिस ने यहाँ उपचार उपलब्ध कराया लोगों को। इससे एक बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में आया और इस वजह से अब धीरे धीरे गांव में नक्सलियों के काम करने वाले समर्थक आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने लगे। अब 24 घंटे बिजली, मोबाइल नेटवर्क, सड़क पहुंच मार्ग, सरकारी योजनाओं का संचालन गांव में होने लगा है, जिसका फर्क ग्रामीणों पर पड़ रहा है। नरेश मिश्रा की रिपोर्ट, IBC 24।